नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प मामले पर बात कर रहे हैं। एक ही काम लेकिन बिल दो और खर्च में जमीन आसमान का फर्क। हाँ, मतलब एक तरफ OXY लोगों की मरम्मत का बिल है कोई 35,000 रुपए का। और दूसरी तरफ पहले उसी जैसे काम के लिए 1,03,000 रुपए से भी ज्यादा खर्च होने की बात है। तो सवाल उठता है, भाई इतना बड़ा अंतर आखिर क्यों? बिल्कुल। और ये पूरी जो बातचीत है ये टीम नवयुग ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है, उस पर आधारित है। वो टीम जनशक्ति के आरोपों का जवाब दे रहे हैं इसमें। अच्छा। तो आज हम इसी दस्तावेज के आधार पर मतलब टीम नवयुग के तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस लागत के अंतर को कैसे देखते हैं और उनके हिसाब से असलियत क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टीम जनशक्ति का दावा आखिर है क्या। उन्होंने वो एक बिल शेयर किया था, है ना? हाँ, उन्होंने एक बिल सामने रखा और कहा कि देखो OXY लोगों सिर्फ 35,000 में ठीक हो गया। जबकि टीम नवयुग ने यही काम पहले 1,03,000 रुपए से ज्यादा में कराया था। तो उन्होंने इसे सीधे सीधे मतलब भ्रष्टाचार या गड़बड़ी का संकेत बता दिया। हाँ, और देखिए पहली नजर में तो कोई भी देखेगा तो ये अंतर बहुत बड़ा लगता है, चौंकाने वाला है। पर क्या ये तुलना इतनी सीधी है जैसा वो दिखा रहे हैं? यही बात। टीम नवयुग ने एक उदाहरण भी दिया ऐसे समझाने के लिए, वो टीवी वाला। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए 60 इंच की LED टीवी है। अब वो सोनी की भी आती है, सैमसंग की भी, मी की भी, और कोई लोकल ब्रांड भी हो सकता है तो सब एलईडी टीवी, पर कीमत में कितना फर्क होता है? ब्रांड है, क्वालिटी है, साइज तो चलो एक जैसा है, पर स्पेसिफिकेशंस, वारंटी, ये सब चीजें मायने रखती है ना। बिल्कुल। तो चलिए जरा खोलते हैं इस बात को कि नवयुग असल में कह क्या रहा है, उनका तर्क क्या है इस 1,03,000 रुपए के पीछे। हाँ बताइए। तो दिलचस्प बात यह है, उनके हिसाब से उन्होंने सिर्फ ऑक्सी लोगो ही नहीं बदला था उस वक्त। अच्छा, और क्या था? उनके काम में गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 4 तक जितनी भी LED लाइट्स खराब थीं, उनकी मरम्मत भी शामिल थी। ओह, तो मतलब काम का दायरा ही बड़ा था। हाँ, और इस पूरे काम की मतलब लोगो और सारी गेट लाइट्स मिलाकर कुल लागत आई थी 88,000 रुपए। फिर उस पे 18% GST लगा। तब जाके वो बिल बना 1,03,840 रुपए का। अच्छा, ये बात है। जी, और वो प्रक्रिया पर भी जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सब कुछ पारदर्शिता से हुआ, 3 अलग अलग वेंडरों से कोटेशन मंगाए गए थे। ठीक है। और उनमें से जिसका रेट सबसे कम था, नेगी एंटरप्राइजेस, उनको काम दिया गया। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो LED लाइट्स इस्तेमाल हुई वो तय मानकों के हिसाब से थीं, अच्छी क्वालिटी की, ब्रांडेड और वारंटी के साथ। नवयुग ने एक बात और साफ की है कि लोगों की पहले सिर्फ मरम्मत करने की कोशिश हुई थी। हाँ, पर वो कह रहे हैं कि उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से हो नहीं पाया, तो आखिर में पूरा बदलना ही पड़ा। और उनके पास इसके सबूत भी हैं, जैसे कोटेशन, फोटोग्राफ्स वगैरह। उनका यही कहना है कि उनके पास कोटेशन, काम की तस्वीरें, भुगतान के रिकॉर्ड्स, सब कुछ मौजूद है। ठीक है। तो ये तो हुई नवयुग की कहानी, उनके 1,30,000 वाले काम की। अब आते हैं उस 35,000 वाले काम पर, जिस पर नवयुग सवाल उठा रहा है। हाँ, यहाँ मामला और भी पेचीदा हो जाता है। नवयुग के आरोप क्या हैं इस 35,000 वाले काम पर? पहला तो ये कि जो नया लोगो लगाया गया है वो साइज में पहले वाले से छोटा है, कम चौड़ा भी है। अच्छा, साइज में फर्क है। हाँ, दूसरा कि उसमें जो LED लगी है उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। न तो कोई ब्रांड बताया गया है, न ही कोई वारंटी दी गई है। ये तो गंभीर बात है अगर क्वालिटी का फर्क है तो। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट कि गेट नंबर 1 से 4 की जो लाइट्स पहले वाले काम में ठीक हुई थी, वो इस 35,000 वाले काम में छुई भी नहीं गई। वो अभी भी खराबी हैं उनके अनुसार। तो मतलब वो कह रहे हैं कि 35,000 में सिर्फ छोटा, घटिया क्वालिटी का लोगो बदला गया, गेट लाइट्स नहीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो इस 35,000 रुपए वाले बिल की प्रामाणिकता पर ही शक कर रहे हैं। उसे संदिग्ध बता रहे हैं या शायद फर्जी भी। तो ये तो सिर्फ खर्च का अंतर नहीं रहा, ये तो काम की क्वालिटी, दायरे और बिल की सच्चाई पर ही सवाल हो गया। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाकर देखें तो नवयुग इस घटना को टीम जनशक्ति के पहले के आरोपों से जोड़कर देख रही है। जैसे वो छाया जी वाला मामला था 3,070 रुपए का, या वो सिक्योरिटी वाला। हाँ वही। नवयुग का तर्क ये है कि जैसे वो आरोप साबित नहीं हो पाए थे, वैसे ये भी शायद निवासियों को मतलब गुमराह करने की एक और कोशिश है। तो ये मामला सिर्फ लागत का नहीं है, इसमें काम का दायरा क्या था, क्वालिटी कैसी थी, प्रक्रिया पारदर्शी थी या नहीं, और शायद दोनों टीमों के बीच का जो विश्वास है वो सब दांव पर है। सही कहा आपने। तो हमने देखा कि कैसे एक ही जैसे दिखने वाले काम पर दो अलग अलग लागतें सामने आईं।
टीम नवयुग अपने ज्यादा खर्च को सही ठहरा रही है ये कहकर कि काम बड़ा था, लोगो और गेट लाइट्स, क्वालिटी बेहतर थी, वारंटी थी और प्रक्रिया पारदर्शी थी। और वहीं दूसरी तरफ वो 35,000 वाले काम की गुणवत्ता पर, उसके साइज पर और यहाँ तक कि बिल की असलियत पर ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये स्थिति हमें क्या सिखाती है? यही कि सिर्फ लागत की तुलना करना, खासकर ऐसे मामलों में, कितना भ्रामक हो सकता है। हाँ, जब तक हमें काम का पूरा दायरा पता ना हो, क्वालिटी का अंदाजा ना हो, ये जरूरी है कि हम पूरी जानकारी देखें, संदर्भ समझें, तभी किसी नतीजे पर पहुंचें, खासकर जब बात सामुदायिक प्रबंधन की हो। और अंत में एक सोचने वाली बात, इस खास मरम्मत के विवाद से अगर हम थोड़ा ऊपर उठकर देखें, तो ये घटना किसी भी समुदाय या समूह के अंदर विश्वास कैसे बनता है या कैसे टूटता है, इसके बारे में क्या बताती है? बहुत अहम सवाल है। जब ऐसे एक दूसरे के खिलाफ दावे सामने आते हैं, तो लोग जो निवासी हैं वो जानकारी को सही तरह से कैसे परखें, कैसे समझें कि कौन सी बात सच में चिंताजनक है और कौन सी बात सिर्फ माहौल बनाने के लिए कही जा रही है, इस पर सोचना जरूरी है।